हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मेकअप लुक डे का, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। तो प्लीज़ अगर कोई सी ट्यूटोरियल समझ रहा है तो बिल्कुल मत समझना। मैं जस्ट नहाकर आई थी, अपना हेयर वॉश कर लिया था और सबसे पहले मैंने अपने फेस पे फेस क्रीम लगाई थी। ये डॉट एंड की है। मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई रहती है, ड्राई नहीं भी रहती है, बट क्या होता है ना, अगर अपन फाउंडेशन से पहले थोड़ा फेस को मॉइस्चर कर दें, क्रीम लगा दें तो बेस्ट रहता है। तो मैंने इनको बोला कि जब तक मैं अपना मेकअप डन करती हूँ आप नहा लो, दोनों बच्चों को भी नहला दो साथ में, तो आपका भी काम हो जाएगा और मैं भी पीछे थोड़ा मेकअप कर लूँगी। तो देखो, सच्ची बात बताऊँ भाई साहब, मैं मेकअप वो नहीं हूँ प्रो, तो थोड़ा बहुत जो भी मैंने सीखा करा है कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मार्स का फाउंडेशन लिया था। मैं केवल फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो मैंने ये सिरोस्की का प्रैप लगाया था। उसके बाद मैंने पीछे हमारे नंगू पतंगू बच्चा दिख रहा है, प्लीज़ उसको अवॉइड करना उसको बिल्कुल होश नहीं है। तो मैं ब्लेंडर की जगह अपने हाथ को ज़्यादा कंफर्ट फील करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेंडर से ढंग से ब्लेंड नहीं हो पाता है, मुझसे नहीं हो पाता है। लोग करते होंगे बट मुझसे नहीं हो पाता है। अब ये फाउंडेशन भी मुझे लग रहा था मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया है, तो पूरी भूतनी लग रही थी। पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा ना पूरा ब्लैक सा हो रहा था फेस, क्योंकि धूप में घूम रहे थे। सनस्क्रीन भी मैं लगानी भूल गई थी। वो तो थैंक गॉड कि थोड़ी बहुत सॉरी, मेरे पति की इज्जत उतर गई उसके बाद मैंने अपना वीडियो वापस से स्टार्ट किया। तो अब फाउंडेशन लग रहा था कि नॉर्मल है, पहले लग रहा था ना बहुत ज़्यादा है। तो हाथों से ब्लेंड सबसे बेस्ट रहता है। तो जो हाथों पे बचा हुआ होता है मैं गर्दन वर्दन पे सब जगह घुमा देती हूँ। बहुत हैवी टॉल लग रहा था और सिर इतना भारी हो गया था, तो मैंने उतार दिया। मैं सोचा सब तक थोड़ा सूख जाएगा हेयर स्टाइल, बाद में सोचेंगे क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आईब्रो अपनी शेप करी, क्योंकि क्या होता है ना, फाउंडेशन लगाने के बाद आईब्रो पे वाइट स्पॉट से बन जाते हैं। तो अगर आप अपने आईब्रो फिल नहीं करते हो ना, तो बड़ा अजीब लगता है, आपकी आंखों के आसपास का मेकअप बालों में फंसा हुआ दिखता है। तो अगर आप इस स्टेप को मिस करते हो ना, तो प्लीज़ इसको मिस करना बंद कर दो, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो देखो, मेकअप कल मैंने शाम को मेकअप आर्टिस्ट से करवाया था, बट पता नहीं क्यों मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई थी उससे। तो आई थॉट कि चलो खुद ही कर लेते हैं, इतना बहुत तो आता ही है। इतनी तो मुझे नॉलेज हो गई थी कि बस आंखों को थोड़ा सा बेस रेडी करना है। तो मैंने न्यूड शीट से बेस क्रिएट कर लिया था, क्योंकि मुझे आई मेकअप नहीं आता है। तो मैंने कुछ ग्लिटरी लिक्विड आते हैं आई मेकअप के लिए, वो मंगवा रखे थे। तो उनको क्या है, डायरेक्ट अप्लाई कर लो, उसके बाद हो जाता है। फिर मेरी मम्मी मुझे बुला रही थी, पास वाला रूम था, बट फिर मेरी कज़िन सिस्टर आई कि मुझे कुछ चाहिए सामान, ये वो करके। उसको लग रहा था कि मेकअप अच्छा आता है, मुझे पता था कि मैं गंदा कर रही हूँ। वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था मेकअप के नाम पे। सो शी सेट कि अकेले अकेले कर रहे हो वीडियो, मैं भी आती हूँ आपकी वीडियो में। तो ये रिहाई करने आई है, शी इज़ माई कज़िन सिस्टर। अब नेक्स्ट यही बर्बाद होने वाली है, अब इसी की शादी है कुछ महीनों बाद। सो वही लगे हाथ जाने, सोचा चलो थोड़ा सा ये ग्लिटर लगा लो। एक पता है, इतनी बुरी चीज़ मेरे साथ ये हो गई कि मेरा हर आउटफिट इस बार सिल्वर टच में था और मैं सिल्वर ही मेकअप करे जा रही थी बार बार। मैं बहुत थक गई थी, बट अफसोस पहले दिमाग लगाया नहीं। तो मैंने क्या किया है, सिल्वर लिक्विड था ग्लिटर, वो लगा दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लश लगाया। अब सबको पता है ब्लश के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, तो ये थोड़ा ज़्यादा लग गया था, बट एक्चुअल में ज़्यादा नहीं लगता है। बस 1 सेकंड जब अपन अप्लाई कर रहे होते हैं तब लगता है कि बहुत रेड हो गया है। अब देखो नॉर्मल लग रहा है ना। सो मेकअप ओवर कभी भी नहीं होता है, नॉर्मल होता है, थोड़ी देर में हो जाता है। फिर मैंने थोड़ी सी स्टाइल मारते हुए अपना फेस पाउडर इस ब्रश के साथ लगाया, ना कि पफ के साथ। मजाक कर रही हूँ, इतना मुझे थोड़ा बहुत अब आने लग गया है। और ये ब्रश इतना अच्छा है ना, बहुत यूज़फुल रहता है। मार्स से लिया था, 4-in-1 ब्रश है, 4 तरीके से अपन काम में ले सकते हैं। दैन मैंने सोचा थोड़ा सा अपना मोटापा कम किया जाए, ब्रॉन्ज़र यूज़ किया जाए, बट ये मैं नहीं कर पाई थी। बहुत ही घटिया कोशिश थी इसको करने की, ही इग्नोर करना प्लीज़। उसके बाद मेरे पास हाइलाइटर था, तो फिर थोड़ा सा ग्लिटर बढ़ा था, क्योंकि वो जो लिक्विड वाला था वो बहुत अजीब से फैल रहा था, तो उसको थोड़ा सा ना ऊपर से बेस चाहिए था, सॉरी बेस नहीं, टॉप कोट चाहिए था सेट रहने के लिए। तो ग्लिटर लगा के कर दिया। यहाँ हमारी माता श्री हमें बार बार बोल रही थी कितना करेगी, जल्दी कर, कब तैयार होएगी। सब तैयार हो गए हैं ये सब।
उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से थोड़ा सा ग्लिटर इधर उधर पोत लिया। ये सब भाई साहब मैंने वीडियो में देख के सीखी हूँ, तो ये मैं सोचना मैं प्रो हूँ। तो मेरे को देखकर अगर कोई मेकअप करता है तो अपनी रिस्क पे करना। लोग आपको गंदा बोले, बड़ा बोला बोले तो मुझे मत बोलना। फिर मैंने लिया आईलाइनर। ये ग्लिटरी आईलाइनर था, मतलब ब्लैक ही है पर इसमें थोड़ी सी शाइन है। तो मैं भगवान का नाम लेते हुए अपना आईलाइनर लगाने लग गई, क्योंकि एक बार में लाइनर लगना इम्पॉसिबल है। और फाइनली एक बार में लग गया था। बट ये क्या होता है ना, दोनों आंखों में साथ में लाइनर लग जाए बहुत टफ है। और जब आई मेकअप किया हो थोड़ा बहुत, तब तो पक्का गड़बड़ होती है और फिर दोबारा हिम्मत बचती नहीं है। तो पूरा मेकअप का क्या, साथ में शक्ल का सत्यानाश हो जाता है। बट थैंक गॉड कि मेरी दोनों आंखों में लाइनर आज ढंग से लग गए थे। थोड़ा पतला मोटा था, देख के मैंने फिर से मैनेज कर लिया था। हाय, हेड्स ऑफ टू ऑल जो इतना मेकअप कर लेती हैं ढंग से, प्रोफेशनल प्रो की तरीके से। मुझसे तो एक लाइनर लगाने में भी मुझे इतना कंटाला आ रहा था और सबको ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं कितने घंटे लगा रही हूँ, जबकि ये सब काम मैंने 15 मिनट में कर लिया था, जबकि अभी मुझे आता नहीं है। तो थोड़ा सा मस्कारा लगा लिया क्योंकि लैशेस बहुत हैवी लग रही थी। एंड चिंकी ने पिछली बार भी मेरी आईलैश खींच ली थी, तो उसके बाद एक आंख में आईलैश लेके घूम रही थी, तो बहुत गंदा लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि दिन का फंक्शन है, आईलैशेस लगाना मैं अवॉइड कर देती हूँ। बिंदी मेरे को मिली ही नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, सिल्वर टोन की बिंदी मैं लाई नहीं थी क्योंकि मेरा आउटफिट अभी लहंगा है। बट बीच में ही मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया कि पहले आप ड्रेस लेके जा, फिर मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता है। तो ये था मेरा लहंगा ग्रीन कलर का। फिर मैं आई लिपस्टिक लगाने। अच्छा, एक यहाँ पर आपको टिप देती हूँ, मैं प्रो नहीं हूँ बट एक टिप दे सकती हूँ। कुछ लोगों की लिपस्टिक जो होती है वो उनकी ठोडी पे, इसको क्या बोलते हैं, जो चिन्ह होता है ना, वहाँ पर आ जाती है। तो आप इसके लिए ये चीज़ कर सकते हो कि आप लाइनर ज़रूर अप्लाई करो। बेस्ट क्वालिटी का लाइनर हमेशा आपके लिपस्टिक को मेंटेन रखेगा। तो अब आई थी चिंकी और बच्चों के नहाकर बाहर आने की बारी, और ये मुझे बोले कि तेरा मेकअप अभी तक नहीं हुआ, पता नहीं क्या कर लोगे तुम औरतें इतने घंटे में। तो मैंने लाइनर लगा के ही छोड़ दिया। पहले चिंकी नहा ली थी तो उसको उठा के मैं बाहर लेकर आई। ये फ़ायदा है अपने पति को ट्रेन करने का, क्योंकि जब तक इन्होंने ये काम किया मैं काफ़ी ज़्यादा मेकअप अपना सल्टा चुकी थी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा आउटफिट। चिंकी को नहला के तैयार कर दिया था मैंने, अब वो दूध पी रही थी। तो ये जो पास में फ़्रॉक पड़ी है ये चिंकी की फ़्रॉक है। चिंकी का आउटफिट मेरे आउटफिट के मैचिंग है और पापा बेटे का दोनों का मैचिंग है। कृष्णा आ गया बीच में, मैं भी आऊँ वीडियो में। मैंने कहा नहीं, साइड में हटा, सामान बाहर गिरा दिया। हेयर स्टाइल मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, देन मैं अपनी हेयर स्टाइल बनवाने के लिए बाहर आ गई। इस बार मुझे कर्ल्स करने थे बिकॉज स्ट्रेट कर करके मैं थक चुकी थी। तो काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं अच्छा लगता है, तो यार मुझे वैरायटी चेंजेस करना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। तो अब आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, ये जो आउटफिट है ये मैंने रेंट पे लिया था। तो आपको मैं इनकी आईडी नीचे टैग कर देती हूँ, इंस्टाग्राम पेज पर आप चेक कर लेना। इनके पास बहुत अच्छे आउटफिट है। मुझे लगता है कि शादियों में पैसे खर्च करना फालतू काम है। रेंट पे कपड़े लो और पहनो और मज़े करो और वापस दे दो। कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना कमेंट में। बाय।